बहुत समय पहले सुरमेवन जंगल में दो शेर रहते थे, सिंहराज आदित्य केतु और भीषण केतु। नाम से भाई थे, खून का रिश्ता भी था, लेकिन दिलों में दुश्मनी की आग जलती थी। एक ओर था न्यायप्रिय, दूरदर्शी और दयालु राजा आदित्य केतु, और दूसरी ओर था लालच, अहंकार और क्रूरता में डूबा भीषण केतु। एक दिन आदित्य केतु ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। सुनो सुरमेवन के सभी जीव जंतु, यह इलाका हमारा है और यहाँ के नियम भी हमारे होंगे। बरसों से यही परंपरा है कि मांसाहारी जीव शिकार करे तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। किसी भी जवान और स्वस्थ जीव पर पंजा उठाना मना है। जंगल तभी फलता फूलता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। तभी आगे आया छोटा सा चूहा चिंकू। महाराज, अगर अनुमति हो तो एक बात कहूँ? कहो चिंकू, बेझिझक बोलो। शाकाहारी जीवों की हालत खराब होती जा रही है। जो उपजाऊ जमीन थी उस पर आपके भाई भीषण केतु ने कब्जा कर लिया है। बाकी जमीन बंजर है। अभी जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में भूख सबसे बड़ा संकट बनेगी। आदित्य केतु गंभीर हुए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हर समस्या का हल एक दिन में नहीं निकलता। हम विचार करेंगे। अन्याय चाहे मेरा भाई ही क्यों न करे, सहन नहीं होगा। उधर भीषण केतु अपने इलाके में भेड़िए खुराट से पूछ रहा था, कितने शाकाहारी बचे हैं? महाराज, बस एक परिवार, मोटू बकरा और उसका बच्चा। बाकी सब खत्म हो गए। भीषण केतु गर्जा, अगर शिकार ही नहीं बचेगा तो हम जिएंगे कैसे? आज ही उस बकरे को ढूंढो। वे दोनों सीमा पार आदित्य केतु के इलाके में पहुंचे। मोटू बकरा अपने बच्चे के साथ झाड़ियों में कांप रहा था। तभी भीषण केतु झपटा और उसके सामने आदित्य केतु आ खड़ा हुआ। बस एक कदम और। भीषण केतु, यह मेरा इलाका है, मुझे मत रोको। राजा वह नहीं जो ताकतवर हो, राजा वह है जो कमजोर को जीने का हक दे। भूख लगी है तो मैं शिकार दूंगा, पर इस बकरे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। भीषण केतु गुर्राया, पर चला गया। जाते जाते बोला, हर जगह तुम नहीं होगे। रात में उसने खुराट से कहा, सीधे लड़ाई नहीं करेंगे। उसके जंगल में भूख और अराजकता फैलाओ, पानी गंदा करो, अनाज चुराओ। उसकी प्रजा उसी से नाराज हो जाएगी। दोनों ने तालाब में सड़ा मांस फेंका और अनाज चुरा लिया। सुबह हड़कंप मच गया। घोड़ा तरंग बोला, महाराज, अजनबी पैरों के निशान मिले हैं। हिरनी चांदनी बोली, तालाब का पानी सड़ गया है। बंदर टप्पू बोला, यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। आदित्य केतु ने आदेश दिए, तरंग, सीमा की चौकसी बढ़ाओ। गज महाबल, तालाब साफ करवाओ। गधा ढमरम, सबको हिम्मत दो। और लोमड़ी रूही, तुम मेरी आंख और कान बनकर भीषण केतु के इलाके में जाओ। रूही लोमड़ी चुपके से गई और सुना भीषण केतु कह रहा था, जब उसकी प्रजा ही उस पर शक करेगी, वह कमजोर हो जाएगा। रूही लोमड़ी ने यह खबर लौट कर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। आदित्य केतु बोला, अब हम उसकी चाल का जवाब उसकी चाल से देंगे। योजना बनी, चिंकू चूहा जाकर भीषण केतु के भंडार कुतरेगा। रूही लोमड़ी खुराट के मन में शक डालेगी। महाबली हाथी सीमा पर पहरा देगा। कुछ ही दिनों में भीषण केतु के इलाके में फूट पड़ गई। खुराट को लगा शेर उसका हिस्सा खा जाएगा। झगड़ा शुरू हुआ। तभी भीषण केतु फिर सीमा पार आया। इस बार उसका सामना पूरी एकजुट सेना से हुआ। महाबली हाथी ने रास्ता रोका। तरंग ने खबर दी। आदित्य केतु सामने आया। आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि याद रखो, जंगल ताकत से नहीं, न्याय और एकता से चलता है। भीषण केतु गुर्राया, मैं साया बनकर लौटूंगा। खुराट बोला, अब मैं न्यायप्रिय राजा के साथ हूं। आदित्य केतु ने कहा, इस जंगल में असली राजा कोई नहीं, राजा है न्याय। धीरे धीरे सुरमेवन फिर से शांत हो गया। रूही, तरंग, महाबल और चिंकू अपने काम में लग गए, और जंगल ने एक बार फिर राहत की सांस ली। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक थोड़ा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।